ये है मेरी 10th क्लास की मार्कशीट। अगर आप लोग देख पा रहे हो, कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे। नहीं भी देख रहे हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैंने क्लास 10th में 398 मार्क्स को स्कोर करा था आउट ऑफ 700। परसेंटेज अगर हम निकाले तो 56.8% निकल के आई थी। उस समय मैं अपनी मार्कशीट को देख के ऐसा लगता था शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे कर भी पाऊंगा, क्या मैं एक अच्छी जॉब को पा पाऊंगा, या मैं सही से इंग्लिश बोल पाऊंगा। ये सारे ख्याल मुझे रातों तक सताते थे क्योंकि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कम थे। लेकिन अगर आज मैं देखूं तो जो भी मेरी क्लास में मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जो साथ में पढ़ते थे और जो आज भी मेरे साथ कुछ लोग मेरे अभी भी टच में हैं, मैं जब उन लोगों से कंपेयर करता हूं, हालांकि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत मेजॉरिटी लोगों से आगे आ चुका हूं। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत ज़्यादा अचानक से टॉपर बन गया या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा। मैं इसलिए आगे आया क्योंकि मैंने एजुकेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ चलना सीख लिया। मैंने इन्वायरमेंट में देखा कि यार इन्वायरमेंट में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। एजुकेशन इज़ नॉट इनफ। स्टोरी टेलिंग लोग सीख रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेशन आना चाहिए, लोगों को एडिटिंग आनी चाहिए, लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैं सारी चीज़ों को दिन पे दिन सीखता गया। मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, मैंने खुद से एडिटिंग सीखी, जिसकी वजह से मुझे कभी भी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। देखो, हम सबको ना एजुकेशन में एक फिक्स रूटीन दिया गया है। अच्छे मार्क्स को स्कोर करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज से तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलने के बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा सच होता, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता, तो मेरी ये जो मार्कशीट है ये मेरी पूरी लाइफ को डिसाइड कर चुकी होती। बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सवाल ये नहीं है कि ये मार्कशीट आपकी लाइफ को डिसाइड कर रही है। सवाल ये है, ये जो सिस्टम है ना, वो आज के स्कोर कार्ड के लिए बना ही नहीं है। और ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा और मैं इस वीडियो में आपको साबित करके दिखा दूंगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखो, ध्यान से सोचना। आपके अगर आसपास कोई भी स्कूल हो या अपने ही स्कूल का एक एग्जाम्पल लेके सोचना और आप एक चीज को नोटिस करना कि आपको आपके स्कूल में एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक बेल देखने को मिलेगी, आपको फिक्स टाइमिंग देखने को मिलेगी, आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, आपको एक सेम क्लास जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर है, सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न को फॉलो करा जा रहा है, सेम एग्जाम्स हो रहे हैं। और ये इतना ज्यादा नेचुरल लगने लगा है कि हम कभी भी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते ये सिस्टम को डिजाइन ऐसा क्यों करा गया है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली सेम क्यों और इतने सालों से सेम क्यों है। ये किसी ने भी एक बार भी नोटिस करने की कोशिश नहीं करी और मैं आज आपको बताता हूं। देखो, अगर हम आज से 200 साल पहले चले तो पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और उस समय फैक्ट्रीज में वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत थी जो लोग उनके लिए काम कर सके, मतलब वर्कर्स उनके लिए काम कर सके। उन्हें डिसिप्लिन वर्कर्स की ज़रूरत थी, उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी जो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके, वो लोग जो रूटीन फॉलो कर सके, जो लोग टाइम को समझ सके। और उस समय ये जो सिस्टम था ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बना था, एकदम ब्रिलियंट सिस्टम को डिज़ाइन करा गया था। लेकिन ये सिस्टम आज काम नहीं करता क्योंकि आज दुनिया इतनी ज़्यादा आगे आ चुकी है कि स्कूल वहीं का वहीं रह गया है। और जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही हम स्कूल से मार्कशीट लेके निकलते हैं ना, हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं कि यार इस मार्कशीट से हमारी लाइफ समझ में नहीं आ रही। लाइफ में तो अगर आज देखें तो इतनी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और इस मार्कशीट से हम कोई जॉब को ही हासिल नहीं कर पा रहे। देखो, आज की सबसे पहले एक चीज़ को जान लो, आज दुनिया इतनी आगे आ चुकी है कि आज एक 19 साल का कंटेंट क्रिएटर लड़का एक एक्सपीरियंस इंसान से ज्यादा कमा रहा है। एक छोटे शहर में बैठने वाला ग्राफिक डिजाइनर घर से बैठ के अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आज एआई वो सारा काम कर पा रहा है जो एक टाइम में एक इंसान कर पाता था, और बल्कि एक इंसान नहीं, वो 10 इंसानों का काम एक अकेला एआई कर पा रहा है, उससे ज्यादा फास्ट स्पीड से। अब ये जो इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, इसमें एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, वो बेल नहीं बदली, वो स्कूल नहीं बदला, वो पैटर्न नहीं बदला, वो सिलेबस नहीं बदला, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थी। आज हम स्कूल में बच्चों को उस रेस की तैयारी करा रहे हैं जिस रेस की फिनिश लाइन ही चेंज हो चुकी है। पहले के टाइम में जो एजुकेशन थी या जो नॉलेज थी उसको गेन करना बहुत एक्सपेंसिव था और आज उल्टा हो चुका है। आज नॉलेज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। आज हर किसी के पास एक टच वाला मोबाइल फ़ोन है जिसमें वो गूगल को एक्सेस कर सकता है, चैट जीपीटी को एक्सेस कर सकता है, फ्री के कोर्सेज को ले सकता है, गूगल से पढ़ सकता है। मतलब नॉलेज को गेन करना आज के टाइम में बहुत ईजी है। लेकिन आज एक्सपेंसिव क्या हो चुका है? आज एक्सपेंसिव हो गया कम्युनिकेशन को सीखना, स्टोरी टेलिंग को सीखना, नई स्किल्स पे काम करना, या डिसिप्लिन को सीखना, या कंसिस्टेंसी को सीखना। ये सारी चीज़ें क्योंकि कभी भी टेक्स्ट बुक में सिखाई नहीं गई। हमें टेक्स्ट बुक में सिखाया गया सिर्फ सिलेबस, और वो जो पैटर्न है वो आज काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जो आज की कंपनीज है वो आपसे ये नहीं पूछ रही कि आपकी डिग्री में कितने मार्क्स हैं या आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि उसे पता अगर आप उस इंटरव्यू देने आए हो तो आप एक अच्छे मार्क्स को आपने स्कोर करा होगा, तभी आप उस
कंपनी में बैठे हो, आज कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एचआर है, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं, आपने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हैं, क्या आप एआई के साथ काम कर सकते हैं, क्या आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या आप एक यूनिक अप्रोच से सोच सकते हैं, क्या आप एक क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कभी भी टेक्स्ट बुक में थी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल का पैटर्न खराब हो गया या स्कूल जो है वो हमारे लिए सही है ही नहीं आज के टाइम में। नहीं, देखो स्कूल बेसिक सिखाता है, स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है, स्कूल रीडिंग सिखाता है, स्कूल राइटिंग सिखाता है, स्कूल एक सोशल इंटरेक्शन सिखाता है, स्कूल एक फाउंडेशन का काम करता है। लेकिन फाउंडेशन और एक बिल्डिंग बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। जो बच्चे फाउंडेशन लेके निकलते हैं ना, मार्कशीट लेके, और उनको लगता है कि अब जो है मेरी लाइफ सेट होने वाली है, वही लोग लाइफ में आगे जाके देखते हैं कि यार हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार हम कैसे कौन कौन सी स्किल्स को लर्न करें, क्योंकि वो एजुकेशन को ही एक बेस बना के चल रहे थे। देखो, एक फाउंडेशन के साथ अकेले चलोगे तो तुम अनप्रिपेयर्ड रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं फाउंडेशन ही ना लूं, अगर मैं स्कूल ही ना जाऊं, तो तुम्हारे पास एक बेस ही नहीं होगा। तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट पहले हम बेस को जान तो लें। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टैट्स की बात कर देता हूं, अगर तुम्हें ये चीजें मजाक लग रही हो, एक सर्वे करा गया था जहां पे ये देखने को मिला, जो आज इंडिया के अंदर हर 3 अनएम्प्लॉयड लोगों में से जो 2 लोग हैं वो ग्रेजुएट हैं। मतलब समझ रहे हो, हर 3 लोगों में से जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली, उसमें से 2 ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको जॉब ही नहीं मिल रही। अभी एक सर्वे में बताया गया है कि जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, उसमें से 7% लोग ही ऐसे हैं जिनको 1 साल के अंदर एक परमानेंट जॉब मिल पाती है, मतलब एक सैलरीड जॉब मिल पाती है कि उन्हें चलो इस कंपनी में अब काफ़ी सालों तक काम करना है। सिर्फ 7%। यार ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। इसको प्रैक्टिकल सोचो एक बार। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी डिग्री खराब है, इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में डिग्री अकेली काफ़ी नहीं है। आज के टाइम में डिग्री के साथ साथ स्किल्स को सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने सीखी थी। अगर आज मैंने स्किल्स नहीं सीखी होती, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पाता, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, मैं स्टोरी टेलिंग करके वीडियोस नहीं बना पाता, मैं एडिटिंग नहीं सीखता, तो मैं इतनी आगे नहीं जा पाता। आज एक कसम खा लो, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, एक डायरी लेके बैठ जाओ, व्हाट्सोएवर यू हैव, और अपने आप को एनालाइज करो कि आप एजुकेशन के साथ साथ एक 30 मिनट्स पूरे दिन के, या पूरे दिन में 1 घंटा ऐसी कौन सी स्किल को दे रहे हो जिसकी फ्यूचर में डिमांड होने वाली है। अगर आप स्टडीज में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यार उस चीज़ का क्या फ़ायदा। आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि यार हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, हमारे पास PhD डिग्री है, हम लोगों ने MBA करा है, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पाते, हम लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पाते, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? वो लोग एक एक्टिव इनकम को अर्न कर रहे हैं, वो एक पैसिव इनकम को अर्न करना चाहते हैं, उनके पास टैलेंट है, लेकिन उन्होंने वो शुरू से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखी थी, वो टेक फ्रेंडली नहीं है, उन्हें एडिटिंग एक बोझ लगती है, जिसकी वजह से वो लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अर्ली एज से समझ लिया कि अगर एजुकेशन के साथ साथ आपने कभी भी पूरे दिन में 30 मिनट्स एडिटिंग सीखना शुरू कर दिया, सिर्फ एडिटिंग नहीं कह रहा हूँ, इसको हटाओ, कम्युनिकेशंस पे काम करना शुरू कर दिया, आपने राइटिंग पे काम करना शुरू कर दिया, आपने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, मतलब बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं। आपको नीचे एक PDF मिल जाएगी जो मैंने आप लोग के लिए स्पेशल डिज़ाइन करी है कि आप एजुकेशन के साथ साथ कौन कौन सी स्किल्स को सिर्फ आधा 1 घंटा दे के सीख सकते हो, जिससे आप फ्यूचर में समझ में आ जाएगा कि आप किस फील्ड में बेटर तरीके से जा सकते हो और किस की फ्यूचर में डिमांड होने वाली है। उस PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना। तो यार तुम्हें ये चीज को समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी एजुकेशन के साथ स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो एक टाइम बाद यू विल फील लाइक कि मैं एक स्टैग्नेंट हो चुका हूं, और लेटर ऑन जब भी हम इन सारी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, हमारी एज हो चुकी होती है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता और हमें ये चीजें बोझ लगने लगती हैं, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी होती हैं। अगर मैंने अर्ली एज से एडिटिंग नहीं सीखी होती तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती एडिटिंग लेटर ऑन सीखने में, क्योंकि मुझे लगता कि मैं टीचिंग के अलावा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे फैमिली देखनी है, मुझे हेल्थ देखनी है, मैं कहाँ से वीडियोस बना पाऊंगा, मैं कहाँ से एडिटिंग सीख पाऊंगा। अभी से कमेंट में लिख दो कि आज तुम एक स्किल को सीखने वाले हो, वो PDF को डाउनलोड कर लेना, उसमें से चूज कर लो और तुम्हें उस स्किल पे काम करना पड़ेगा। जिस दिन से तुमने ये काम करना शुरू कर दिया ना, तुम्हारा फ्यूचर पूरा चेंज हो जाएगा। तुम लोगों के सामने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम चीज़ों को लिख पाओगे, तुम सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहोगे, तुम बहुत अलग अलग फील्ड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और आज के टाइम में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नीड है, क्योंकि जो मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है ना, वो मल्टीपल तरीके से इनकम को जनरेट कर पा रहा है, अपनी लाइफ को फ्लेक्सिबल बना पा रहा है, चीज़ों को स्विच कर पा रहा है, और वो एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आज उसको उस जॉब को नहीं करनी जिसको वो काफ़ी सालों से परस्यू कर रहा है, वो लेटर ऑन जाके किसी और चीज़ को भी सीख के उस चीज़ को भी स्टार्ट कर सकता है, अपना अर्निंग बना सकता है, क्योंकि उसने बचपन से या काफ़ी टाइम पहले से एक स्किल को सीखना शुरू कर दिया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। थैंक यू।